Hello guys, welcome to Abhinav classes. My name is Abhimanyu Kumar. I am faculty in physics. देखिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हुए हैं जो कि इंटीग्रेशन से, क्योंकि कैलकुलस का फर्स्ट पार्ट हम डिफरेंशिएशंस पढ़ चुके थे, लेकिन आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशंस, क्योंकि इंटीग्रेशंस का उपयोग फिजिक्स में अधिकतर क्वेश्चंस में होता है, क्योंकि अधिकतर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो उसमें फिजिक्स के में इंटीग्रेशंस तथा डिफरेंशिएशंस का प्रयोग अधिकतर होता है। और इसीलिए हम आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशंस, जो कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के व्यू से देखा जाए तो इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस एक बहुत बड़ा मायने रखता है। इसीलिए आज के लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं इंटीग्रेशंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं इंटीग्रेशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इंटीग्रेशंस किसको बोलते हैं, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर्स में हम जान चुके हैं डिफरेंशिएशन के बारे में, हमको फुल जानकारी हो चुका है। क्योंकि डिफरेंशिएशंस किसको बोलते थे, यदि किसी दो राशियों को सापेक्षिक परिवर्तन निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशंस। तो इसीलिए बोलते हैं इंटीग्रेशन इज द डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशंस, यानी जो डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशंस। इसको हम आज स्टडी करने वाले हैं, जो कि फिजिक्स के बेसिक व्यू से देखा जाए तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या मैथमेटिकल टूल से। तो देखिए यहाँ पर आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं समाकलन, जो कि पार्ट 2 में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे समाकलन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, समाकलन। तो इसीलिए हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशंस, यानी डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, समाकलन यानी इंटीग्रेशंस। तो यहां पर लिखेंगे अवकलन के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं, समाकलन कहते हैं, क्या बोलते हैं, समाकलन कहते हैं। यानी अवकलन के विपरीत प्रक्रिया क्या बोलते हैं, समाकलन। अब विपरीत प्रक्रिया क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अब सबसे पहले इसको हम संकेत किस तरह दर्शाते हैं, संकेत तो यानी आपको सिंबल किस तरह हम दर्शाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल इस तरह देते हैं, अगर y dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह इंटीग्रेशन का सिंबल देते हैं, और y क्या है, y जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं उसी को वैल्यू क्या है, y है। तो यहाँ पर जिसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो y के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे जिसका और यहाँ पर dx क्या है, जिसके सापेक्ष हम इंटीग्रेशन करते हैं उसी का क्या है, सापेक्ष है। तो यहाँ पर d क्या है, जिसके सापेक्ष। अब देखिए तो यहाँ पर y को इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो यानी जिसका इंटीग्रेशन करते हैं यानी dx को क्या बोलते हैं, जिसके सापेक्ष। तो यानी y का इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर लिखते हैं y इंटीग्रेशन y dx। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के सापेक्ष सापेक्ष समाकलन। तब इसको हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस क्या लिखेंगे 6, और उसके बाद क्या करते हैं dx, क्योंकि यहाँ पर समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं। इतना कि x के सापेक्ष समाकलन, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या करेंगे और dx। अब इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, और देखिए स्टूडेंट्स, हमने अब थोड़ा बहुत यहाँ पर इक्वेशन दिया है एग्जांपल, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c के x के सापेक्ष समाकलन। तो यानी इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, उसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस c
और उसके बाद क्या करते हैं dx से गुणा कर देते हैं, तो आपका क्या नहीं मिल जाता है, x के सापेक्ष समाकलन का वैल्यू मिल जाता है। सेम उसी तरह क्वेश्चंस और देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स है। साइन एक्स के एक्स के सापेक्ष समाकलन। समाकलन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन। अब इसको इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस क्या हो जाएगा साइन एक्स, और उसके बाद यहाँ पर टोटल ये क्या कर देंगे dx। अब इसके रिस्पेक्ट में किसका समाकलन निकल गया, x के फॉर्म में समाकलन के वैल्यू निकल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो देख लिए। अब यहाँ पर कुछ हम देख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दो पार्ट्स में देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्मूला हम जानते थे d बटा dx इंटीग्रेशन में, यानी अवकलन में, अवकलन। यहाँ पर क्या लिखते हैं समाकलन में देखेंगे, समाकलन। देखिए एक के बार में सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। d बटा dx x पावर n, यहाँ पर इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन क्या होता था, पावर को नीचे उतारते थे, यानी n को नीचे उतारेंगे और कोफिशिएंट से क्या करेंगे गुणा करेंगे, और पावर में से क्या कर देंगे 1 को घटा लेते थे। इसका क्या हो जाएगा n x पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर दूसरा का फॉर्मूला शीट क्या लिखते थे d बटा dx। अब यहाँ पर क्या लिखते थे साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स, cos x। क्या होता है cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x। उसके बाद तीसरा का लिखते थे d बटा dx, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखते थे cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x। और उसके बाद यहाँ पर चौथा का फॉर्मूला हम जानते हैं d बटा dx, उसके बाद क्या आता था 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x। क्या होता है sec स्क्वायर x। और उसके बाद पांचवा फॉर्मूला हम जानते हैं d बटा dx। 10 के बाद क्या आता है cot x, और cot x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद छठा फॉर्मूला हम जानते हैं d बटा dx, उसके बाद छठा d बटा dx। अब देखिए यहाँ पर cot के बाद क्या आता है sec। अब sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x अप इंटू 10x। उसके बाद सातवां पढ़ते हैं d बटा dx x पावर d बटा dx cosec x। अब cosec x का इंटीग्रेशन तो पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है यानी माइनस cosec x इंटू cot x, इतना होता है। और यहाँ पर 8 नंबर फॉर्मूला हम जानते हैं d बटा dx log x, और log x के क्या होता है 1 बटा x, इतना तो हम जान चुके हैं। और एक और फॉर्मूला था स्टूडेंट्स, यानी 9 नंबर d बटा dx यानी e पावर x, यानी एक्सपोनेंशियल कंपोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ex। अब इतना तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, यानी डिफरेंशिएशंस के बारे में जान गए हैं। लेकिन इसके उल्टा प्रक्रिया होता है इंटीग्रेशंस जस्ट। मान लेते हैं यहाँ पर जस्ट उल्टा होता है। मान लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशंस x पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं dx बराबर तक क्या करते हैं, यानी पावर को यानी x, अब पावर में क्या करते हैं 1 प्लस 1 बटा 1 n प्लस 1, यानी जो पावर है उसमें क्या करते हैं ऊपर नीचे क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो यानी आपका क्या है कोफिशिएंट x, और पावर क्या है n, आप n में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, बाटा में भी क्या कर देंगे n के पावर 1 को ऐड कर देंगे। और जहां n का वैल्यू कभी -1 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि अगर -1 के बराबर कर देंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू ऊपर में इन्फिनिटिव आ जाएगा। हम जानते हैं कि इन्फिनिटिव का अभी तक कोई भी इंटीग्रेशंस निकला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी इन्फिनिटिव का जो इंटीग्रेशन होता है अभी के डेट में इसका डिफरेंशिएशंस का वैल्यू निकला नहीं, क्योंकि इन्फिनिटिव अनडिफाइंड वैल्यू होती है। तो इसीलिए यहाँ पर -1 के बराबर n के वैल्यू जो होता है -1 के बराबर कभी नहीं लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा का है
अब देखिए यहाँ पर उल्टा कैसे होता है। अब यहाँ पर cos के करेंगे, अब cos x को करेंगे तो यहाँ पर cos x को करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x, यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x, यानी cos x को करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x। अब उसके बाद यहाँ पर किसको करेंगे sin x को करेंगे, यानी sin x को करेंगे इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा cos x। हमको पता होना चाहिए जिस चीज को इंटीग्रेशन करते हैं और उसका वैल्यू c आता है पहले तो वहां पर क्या करते हैं माइनस का साइन लगा देते थे। यहाँ पर c आया है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस का साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर है इंटीग्रेशन। अब किसको करते हैं sec स्क्वायर x के। अब sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x, तो यहाँ पर लिखेंगे 10x। उसके बाद यहाँ पर करते हैं इंटीग्रेशन किसको करेंगे cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x। और cosec स्क्वायर x को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा cot x, cot x। अब जहां पर जिस चीज को हम इंटीग्रेशन करते हैं अगर उसका वैल्यू c आता है तो उसके पहले क्या लगा देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन अब किसको करेंगे sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x। फिर उसी तरह यहाँ पर इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस cosec x। और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/x dx इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस क्या हो जाएगा c को जोड़ देते हैं लास्ट में कांस्टेंट। फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन ex को करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ex। इस तरह करके हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला को निकालते हैं। और इस फॉर्मूला का उपयोग और मैथ में भी इंटीग्रेशन आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें भी इस फॉर्मूला का उपयोग दिया है। यानी यह फॉर्मूला एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ में भी इसको पढ़ना है और फिजिक्स के बेसिक तौर पर बात करते हैं तो इसमें फिजिक्स में बहुत अधिकतर टॉपिक्स में इसका उपयोग हद से ज्यादा होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी होता है और मतलब अधिकांश टॉपिक से जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का हद से ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो फार्मूला के डेरिवेशंस यानी फार्मूला के एप्लीकेशंस को देख चुके, यानी सूत्र देख चुके। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर कैसे याद करते हैं। अब हम जानते हैं कि d/dx x पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था n x पावर n माइनस 1, यानी पावर को नीचे उतारते हैं और कोएफिशिएंट से गुणा करते हैं और पावर में से क्या कर देते हैं 1 को घटा लेते हैं। सेम उसी तरह यानी x पावर n dx को इंटीग्रेशन करेंगे तो यानी x पावर n को x पावर n लिख देंगे और ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं 1 जोड़ देते हैं। तो यानी यहाँ पर n प्लस 1 क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और नीचे भी क्या कर देंगे 1 प्लस ऐड कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर क्या करना है उल्टा कैसे होता है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन का वैल्यू आया है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन निकाला है तो cos x आया है। अब cos x को हम इंटीग्रेशन करेंगे और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा cos के उल्टा क्या होता है sin x। फिर यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन निकाले हैं तो यहाँ पर कितना है माइनस sin x और फिर sin x यानी sin x को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है cos x, क्योंकि sin के उल्टा क्या होता है cos। और यहाँ पर जिस क्वांटिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं और डिफरेंशिएट करने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद अगर माइनस का साइन आता है तो उसके पहले क्या लगा देते हैं माइनस का साइन लगा देते हैं। अब देखिए इस पर कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन से आपका एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मान लेते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेशन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते हैं अलग अलग पार्ट बाई हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे dx, उसके बाद रूट x इंटीग्रेशन 2x dx, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 dx। अब यहाँ पर जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर dx
उसके बाद यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x dx, उसके बाद यहाँ पर 5 को बाहर निकालेंगे तो x पावर 0 dx इतना बचेगा। और देखिए यहाँ पर x पावर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं इंटीग्रेशन x पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x पावर n प्लस 1 और बटा क्या होता है n प्लस 1। ये फार्मूला का एप्लीकेशन कर देते हैं, अगर पावर के फॉर्म में रहता है तो ये फार्मूला का यूज हम लोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर x, अब x और 2 प्लस 1 और बटा में क्या कर देंगे 2 प्लस 1, यानी 2 में क्या कर देते हैं पावर में 1 को जोड़ देते हैं। फिर उसी तरह यानी 2 और x, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर क्या मानते हैं 1 प्लस 1 और बटा में 1 प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर 5, अब देखिए यहाँ पर x 0 प्लस 1 और बटा क्या आ जाएगा 0 प्लस 1, इस तरह लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो x क्यूब बटा 3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x क्यूब बटा 2 प्लस 5x कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x क्यूब बटा 3 और प्लस x क्यूब और प्लस 5x। इस तरह करके हम सॉल्यूशन करते हैं। यानी फर्स्ट एग्जांपल तो हम देख चुके। अब देखिए सेकेंड एग्जांपल पर चलते हैं। अब सेकेंड एग्जांपल पर चलते हैं, आप लोग अच्छे से इसको देखते चलिएगा। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है, सेकेंड एग्जांपल है अगर मान लेते हैं सपोज दैट इंटीग्रेशंस 1 प्लस x स्क्वायर और बटा x, अगर इसके फॉर्म में रहता है तो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब सबसे पहले ये किसके फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर चेक करेंगे। ए फॉर्म में दिया है a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पर a प्लस बी के दी होल स्क्वायर निकाल देंगे, तो यानी a प्लस बी के दी होल स्क्वायर निकालेंगे तो 1 के होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी 2x और बाटा में क्या हो जाएगा x और टोटल के क्या हो जाएगा dx। इस तरह करके निकालते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन 1 बटा x, उसके बाद अलग अलग पार्ट बाई कर देते हैं dx, उसके बाद इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx और बटा x, उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब देखिए यहाँ पर 2 को बाहर निकाल लेते हैं तो x बचेगा x dx इतना बचेगा और बटा में क्या हो जाएगा x सबका बाटा। देखिए यहाँ पर x से एक x क्या हो जाएगा कैंसिल, ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर तो कैंसिल हो गया। अब देखिए 1 बटा x किसके बराबर होता है log x प्लस, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है x बचा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 x है और यहाँ पर 1 x है, तो 1 x से 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, तो x पावर 1 प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 और प्लस यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर तो x से x कैंसिल हो गया, उसके बाद यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर एक x के पावर 0 बचा, मान लेते हैं x पावर 0 है तो यहाँ पर 0 प्लस 1 और बटा क्या हो जाता है 0 प्लस 1, इस तरह करके लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा log x प्लस x स्क्वायर और बटा क्या हो जाएगा 2 और प्लस 2x। इस तरह करके इस तरह हम सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपका आंसर इस तरह करके निकल आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो पहले यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन तो हम समझ गए किस तरह करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसी तरह आप लोग करते जाइएगा। यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन तो समझ गए, अब तीसरा का क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर तीसरा का क्वेश्चन से आपका तीसरा का क्वेश्चन से इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अब बाटा रूट एक्स, अगर इसके फॉर्म में होगा तो हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए a माइनस ए प्लस बी के फिर दी होल स्क्वायर पे है, किसके फॉर्म में है a प्लस बी के होल स्क्वायर में है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में रहता है तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर तोड़ देते हैं, तो 1 प्लस टी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab 2t अब बटा रूट एक्स और dx, इस तरह लिखते हैं। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, अब अलग अलग पार्ट में हम तोड़ देते हैं, तो यानी 1 बटा रूट एक्स 1 बटा एक्स dx, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, यहाँ पर भी क्या करते हैं टी स्क्वायर बटा रूट एक्स dx, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पर 2 को कॉमन कर लेंगे,
बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, टी बचेगा, यानी टी डी एक्स इतना बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, अब इसको हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अब इसको हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, यानी √2 के इंटीग्रेट करते हैं तो इसका वैल्यू होता है x⁻1/2, इतना तो हम जानते होंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, उसके बाद यहाँ पर t² के इंटीग्रेशन निकालेंगे तो यानी t 2 + 1/2 + 1 बाटा यानी x का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻1/2, इतना लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, फिर यहाँ पर 2 है तो 2, अब x पावर यहाँ पर भी क्या लिख देंगे √x। अब यहाँ पर t के इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है t 1 + 1/1 + 1, इस तरह करके हम निकालते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो 1/x⁻1/2, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, प्लस का साइन। उसके बाद यहाँ पर t और यहाँ पर 3/3, अब बाटा में क्या हो जाएगा x⁻1/2, इस तरह लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन, अब 2t² बाटा क्या हो जाएगा 2, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/x⁻1/2 प्लस t³/3, और यहाँ पर नीचे में है तो ऊपर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर प्लस में है ऊपर जाएगा तो क्या है ऊपर, अब यहाँ पर निकाल लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो निकाल लिए, अब इसको हम कैलकुलेशन करके निकाल देंगे तो जो आंसर आ जाएगा वही आपका वैल्यू हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन से यानी 4 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन से आपका मान लेते हैं सपोज दैट, अब लिमिट की बात करते हैं। अब लिमिट पर का बेस्ट एक क्वेश्चन से देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कोई वस्तु है और यहाँ पर भी कोई वस्तु है और यहाँ पर भी वस्तु यहाँ पर u वेग से चल रही है, यहाँ से स्टार्ट की वस्तु और u वेग से चल रही है, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका वेग यहाँ पर पहुंचने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है v हो जाता है। तो जहां से कोई वस्तु स्टार्ट करती है उसके क्रम में लोअर लिमिट के क्रम में जीरो मान लेते हैं, लोअर लिमिट के क्रम में लेते हैं। अब जहां कहां से स्टार्ट कर रही है यानी 0 से, और ऊपर भी अपर लिमिट यानी कुछ भी मान सकते हैं जो वैल्यू दिया रहता है। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, इस तरह तो हम समझ गए। अब एक क्वेश्चन से देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई मान लेते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, क्या बोलते हैं अपर लिमिट, और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको हिंदी में बोलते हैं उच्चतम मान और इसको हिंदी में बोलते हैं न्यूनतम वैल्यू या मान। अब देखिए यहां तक तो हम समझ गए उच्चतम वैल्यू और न्यूनतम वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर दे दिया है x² + 5x + 6 * dx। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहता है तो हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर कैसे करते हैं, यहाँ पर 2 0, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा x² dx, पार्ट्स बाई करेंगे, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, 5 को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 2 और लोअर लिमिट क्या है 0 और dx, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद यानी 6 को बाहर निकालेंगे तो x बचेगा, x पावर 0 और बटा क्या हो जाएगा dx। उसी तरह यहाँ पर तो अपर लिमिट 2 है और लोअर लिमिट क्या है 0, सबको अलग अलग पार्ट बाई हम इंटीग्रेट कर देते हैं और पार्ट्स बाई अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम दर्शा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो x पावर 2 + 1 अब बाटा 2 + 1 प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 5 गुणे यानी x स्क्वायर के इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ होगा x पावर कुछ नहीं तो पावर क्या मानते हैं 1 + 1 अब बाटा 1 + 1, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 6, उसके बाद x पावर 0 को हम इंटीग्रेट करेंगे तो x 0 + 1 अब बाटा 0 + 1।
और यहाँ पर अपर लिमिट क्या है 2 से 0। अब यहाँ पर भी अपर लिमिट क्या है 2 से 0। अब यहाँ पर भी अपर लिमिट क्या है 0 से 2। और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स क्यू बाटा 3, अपर लिमिट 0 से 2, प्लस का साइन देंगे। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाटा 2 0 से 2, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे एक्स पावर एक्स इंटू 2 से 0 से 2। अब देखिए यहाँ पर x के जगह पर एक बार 2 पुट कर देंगे और x के जगह पर एक बार 0 पुट कर देंगे। यानी देखिए यहाँ पर x के जगह पर मान लेते हैं, यहाँ पर कुछ कॉमन भी कर सकते हैं, 1/3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स क्यूब और 0 से 2। अब फिर प्लस का साइन देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या कर लेंगे 5/2 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट 0 से 2, उसके बाद 6। यहाँ पर क्या हो जाएगा x इंटू 2 0 से 2। अब एक बार x के जगह पर 2 पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे तो 1/3 इंटू अपर लिमिट यहाँ पर क्या है एक बार कितना x के जगह पर 2 के क्यूब माइनस एक बार 0 के क्यूब, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 5/2, उसके बाद यहाँ पर x के जगह पर एक बार कितना पुट कर देंगे 2 के होल स्क्वायर माइनस 0 के होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन देंगे, उसके बाद 6। उसके बाद यहाँ पर भी 2 का एक बार x के जगह पर 2 पुट करेंगे, एक बार क्या पुट करेंगे 0। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, इसके बाद 5/2 अगुणे 4 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 दूना 12। अब इसको हम कटा लेंगे तो यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर 8/3 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 22। अब इसको हम लघुत्तम लेंगे तो यानी 3 हो जाएगा और यहाँ पर 8 और प्लस गुणा करेंगे तो क्या होगा 6। अब यहाँ पर 74/3 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह करके हम इंटीग्रेशंस निकालते हैं स्टूडेंट्स, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट के फॉर्म में रहता है तो। अब देखिए यहाँ तक तो समझ गए, एक और क्वेश्चन इस पर बेस्ट देख लेते हैं जो लिमिट के फॉर्म में रहता है तो क्या करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फिजिक्स के बेसिक व्यू से देखा जाए तो यह एक बहुत इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस एक बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से देखा जाए जिसमें न्यूमेरिकल अधिकतर पूछता है, जैसे आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी और एनडीए स्तर की बात किया जाए तो उसमें अधिकतर न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए हमको बेसिक फंडा होता है यानी बेसिक न्यू होता है उसको पढ़ना अति आवश्यक होता है। तो हम यहाँ पर आपको पहले का क्वेश्चन तो यहाँ पर लिमिट वाला देख चुके, और देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देखते हैं, चौथा तो देख चुके। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन से मान लेते हैं यहाँ 1 से 3 और यहाँ पर वैल्यू मान लेते हैं सपोज दैट टी क्यू प्लस 5, यहाँ पर टी क्यू प्लस 5 इंटू डी एक्स इसके फॉर्म रहता है। तो हम कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अब यहाँ पर 1 से 3 तक, अब टी क्यू के यहाँ पर टी क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी टी, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 5 को बाहर निकालेंगे, 5 यानी एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डी एक्स और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से 3। और फिर यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, और x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 के बराबर होता है स्टूडेंट्स। अब टी क्यू को हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा टी 3 + 1, अब बाटा में क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी पावर में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं, कहां से कहां तक 1 से 3 तक, उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, उसके बाद 5, उसके बाद यानी x और x के पावर 0 को हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, पावर में क्या करते हैं 1 को जोड़ देते हैं तो यानी 0 + 1 और यहाँ पर 1 से 3 तक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा t पावर 4 अब बाटा में क्या हो जाएगा 4 अब बाटा इंटू 3 से
1 से 3 तक प्लस उसका 5 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर x 1 से 3 तक। उसके बाद यहाँ पर अब इस t के जगह पर एक बार वैल्यू 3 पुट कर देंगे और t के जगह पर एक बार क्या पुट कर देंगे 1 पुट कर देंगे। तो यानी देखिए यहाँ पर t के जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 के पावर 4 अब बाटा क्या हो जाएगा 4 अब माइनस 1 अब बाटा क्या हो जाएगा 4। इस तरह कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद यानी 5 अब यहाँ पर एक बार x के जगह पर 3 और उसके बाद यहाँ पर x की जगह पर 1 इस तरह हम पुट कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो इसको हम 3 के 9 29 27 27 81 क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 4 बार लिखिएगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 3 के 9 29 27 27 81 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 बटा 4 और माइनस 1 बटा 4। उसके बाद प्लस उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 में से 1 को घटाएंगे तो वैल्यू क्या होता है 2 और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। जो कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आता है वही आपका वैल्यू करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स अगर मान लेते हैं सपोज डेट नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन से 6 नंबर क्वेश्चन से मान लेते हैं सपोज डेट यहाँ पर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 इंटीग्रेशन पाई बाई 4 0 पाई इंटीग्रेशन पाई बाई 4 0 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगर इसके फॉर्म में रहता है तो हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन पाई बाई 4 इंटू 0 से पाई बाई 4 तक। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन एक्स उसके बाद क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस उसके बाद यहाँ पर अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं 0 से पाई बाई 4 तक। उसके बाद यानी कॉस तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस एक्स डी एक्स लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर अब कॉस साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स तो यहाँ पर माइनस कॉस एक्स। उसके बाद यहाँ पर माइनस कॉस एक्स उसके बाद यहाँ पर 0 से पाई बाई 4 तक। उसके बाद प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। उसी के बाद फिर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है साइन एक्स यानी साइन एक्स 0 से कितना पाई बाई 4 तक। अब देखिए यहाँ पर इस x के जगह पर एक बार पाई बाई 4 को धरेंगे और एक बार वैल्यू क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो यानी माइनस कॉस x के जगह पर एक बार पाई बाई 4 और x के जगह पर एक बार क्या पुट कर देंगे 0 और यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे माइनस को। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। ये यहाँ पर भी x के जगह पर एक बार पाई बाई पुट यानी पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 और यहाँ पर और एक बार कितना पुट करेंगे साइन 0। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर पाई बाई 4 और माइनस में गुणा होगा तो माइनस में प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है यानी पाई बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री और बाटा में 4 अब भाग देने में क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अब यानी cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1 बटा रूट 2 क्या होता है 1 बटा रूट 2 माइनस है तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा वैल्यू 1 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है यानी पाई बाई 4 और 180 बटा 4 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 45 डिग्री और 45 डिग्री के वैल्यू साइन में क्या होता है 1 बटा रूट 2 प्लस और यहाँ पर साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है तो यानी यहाँ पर 0 और देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस की माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल तो यानी आपका जो वैल्यू होगा 1 के बराबर होगा। और इस तरह करके हम अगर लिमिट के फॉर्म में रहता है फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्यूशंस करते हैं तो अगर लिमिट के फॉर्म में रहता है तो हम इस तरह करके स्टेप बाय स्टेप्स निकालते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स फिजिक्स की जहां तक बात करते हैं यह एक मैथमेटिकल टूल्स था जो कि इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस को देखे क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स
फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है और यहाँ पर अधिकतर टॉपिक्स है जिसमें इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस का हर एक टॉपिक्स में यूज होता है, इसलिए इंटीग्रेशंस और डिफरेंशिएशंस को पढ़ना बहुत आवश्यक है। आज के लेक्चर्स में बस इतना ही रहने देते हैं।